नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और यह है एमपी का खास बुलेटिन मध्य प्रदेश में आज की हवा। और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों के साथ। रतलाम में जीआरपी पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की बैग से 15,04,000 रुपए मिले हैं और पुलिस ने आरोपी से पैसों का बैग जब्त किया। जबकि दूसरी बड़ी खबर कटनी से है। 2 कार से 9,50,000 रुपए बरामद किए गए हैं। वाहन चेकिंग के दौरान यह कैश बरामद किया गया है। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई की है। तो चुनाव से पहले जिस तरह से चेकिंग की जा रही है हर पॉइंट्स पर, पुलिस मुस्तैदी से वहां पर तैनात है। और रतलाम और कटनी से ये दो बड़ी खबरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। विदिशा से एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बहस देखने को मिली है। मीडिया डिबेट के दौरान दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई है। डिबेट में सवाल को लेकर आपस में भिड़ गए बीजेपी और कांग्रेस के नेता। सिटी कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंची सूचना के बाद और जयस्तंभ चौक पर यह डिबेट चल रही थी और किसी सवाल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। तो टीवी डिबेट को लेकर जयस्तंभ चौक के पास ये डिबेट चल रही थी। दोनों दलों के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद थे और किसी सवाल को लेकर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भिड़ गए। इधर बैतूल पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कहा देश में आदिवासियों पर सबसे ज्यादा अत्याचार एमपी में ही हो रहा है। यह चुनाव बैतूल समेत पूरे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगा। जोरदार तालियों से हमारे आदरणीय कमलनाथ जी का स्वागत करें। सबसे ज्यादा अत्याचार अपने देश में आदिवासियों पर मध्य प्रदेश में हुए। शिवराज सिंह जी ने रेट फिक्स किया हुआ है। रेट फिक्स किया हुआ है 50% और 50% पैसा जो ये आज शिवराज सिंह जी का हाल है। मैं भी सौदा कर सकता था पर मैं सौदा करके कुर्सी में बैठने वाला नहीं था। मैंने कहा जय सरकार। अगली खबर पन्ना से, जहां पर जिले के पवई, गुनौर और पन्ना विधानसभा से जो बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे और सीएम ने नामांकन के बाद रोड शो भी किया। इस दौरान सीएम ने एमपी में फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ और जयवर्धन सिंह पर तंज कसा। कहा कि दिग्विजय सिंह की चक्की में इस बार कमलनाथ भी पिस गए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नाम हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग को जो सूची सौंपी है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है। इसके अलावा जेपी नड्डा, अमित शाह, नितिन गडकरी जैसे केंद्रीय नेता इस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि शिशु मृत्यु दर में एमपी का अव्वल होना, कुपोषण, बच्चियों का अपहरण होना शिवराज जी के माथे का कलंक है। कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने वाले राज्यों में एमपी तीसरे नंबर पर है। कुपोषण के चलते प्रदेश में 66 लाख बच्चे बौने हैं। ये हम नहीं कहते, रिपोर्ट कहते हैं और ये रागिनी नायक का आरोप है। बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करना चाहती हूं और ये कहकर अपनी बात शुरू करूंगी कि मामा का राज, बच्चों पर गिरी गाज। स्वयं शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि कुपोषण उनके माथे का कलंक है। जब कोई व्यक्ति इतना कलंकित हो जाता है ना, तो सिर्फ उसका माथा नहीं, उसका पूरा मुंह काला हो जाता है। अगली खबर मुरैना से है, जहां पर दिमनी विधानसभा के बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री तोमर की बेटी समेत कई कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। सुमावली के प्रत्याशी इंदर सिंह कंसाना, मुरैना प्रत्याशी रघुराज कंसाना, संबलगढ़ के प्रत्याशी सरला रावत समेत कांग्रेस और बीएसपी के नेताओं ने अपने अपने नामांकन फॉर्म जमा किए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत की हमारे संवाददाता सत्येंद्र सिंह तोमर ने।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दिल्ली विधानसभा से नामांकन किया। उनके साथ में मैं इनको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से वो लाए और उनसे बात करेंगे। सर, ग्वालियर चंबल बात नहीं करें, ग्वालियर चंबल संभाग की सर किस तरीके से पूरी सीटों को देखते हैं, कैसे चुनाव? भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर संभाग की 34 में से सर्वाधिक सीटें जीतेगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की ही बनेगी। लेकिन उन्होंने ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर कहीं ना कहीं जीतने का पूरी तरह से दावा किया है। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। तो जीत का दावा सभी पार्टी के नेता कर रहे हैं। इधर जबलपुर उत्तर मध्य विधानसभा से बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए अभिलाष पांडे का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर मध्य की टिकट उम्मीद लगाए बैठे जो नेता थे, उनके सपनों पर पानी फिरने के बाद अब जो विद्रोह उपज रहा है वो पोस्टर वॉर की शक्ल में तब्दील हो रहा है। बीजेपी में टिकट्स को लेकर जो पोस्टर वॉर शुरू हुआ है उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। टिकट वितरण के बाद उपजा पार्टियों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे बात कांग्रेस की करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की। राजधानी से लेकर संस्कारधानी तक विवाद जो है टिकट वितरण के बाद शुरू हुआ था वह लगातार जारी है। यहाँ पर एक पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में साफ तौर पर लिखा है कि नहीं चाहिए बाहरी प्रत्याशी, अगर टिकट स्थानीय को नहीं मिला तो वोट नहीं देंगे। और इसमें जो अपील करता है जिन्होंने पोस्टर लगाए उसमें उत्तर मध्य विधानसभा के समस्त जो स्थानीय निवासी हैं उनको अपीलकर्ता के रूप में दर्ज कराया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, इस बात का अभी खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि ये पोस्टर लगाने वाले ना तो सामने आए हैं और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ पता है। कि सिविक सेंटर में व्यापार करने वाले लोग आए तो उनकी दुकानों के बाहर ये पोस्टर लगे थे और उसके बाद लोगों ने ये पोस्टर हालांकि यहाँ से हटा के गिराने का काम किया है। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं भाई यहाँ पर दुकान लगा कर बैठे हैं। हम उनसे ही बात करते हैं। भाई साहब, जब आप सुबह आए थे तो क्या देखा था इन पोस्टरों को लेकर? ये पोस्टर हमारी दुकानों के सामने लगे हुए थे तो हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें ये लिखा था कि बाहरी प्रत्याशी को वोट नहीं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि अब जिसने ये पोस्टर लगाए हैं उनके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई करेगा। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी और उसके बाद जो है पुलिस अपना काम करेगी ताकि ये पता चल सके कि जो बीजेपी के कैंडिडेट के विरोध में ये पोस्टर लगाए हैं आखिर वह कौन शख्स है। कैमरामैन गणेश के साथ अभिषेक शर्मा, IBC 24 जबलपुर। तो इधर MP विधानसभा चुनाव के लिए विंध्य जनता पार्टी ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी से अलग हुए विधायक नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी बनाई और यह पार्टी अब चुनाव भी लड़ने जा रही है, जिसके लिए पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 25 उम्मीदवारों की सूची जारी की और यह भी कहा कि राम की भूमि चित्रकूट आज भी विकास से अछूता है वो, और विंध्य पूरी तरह से उपेक्षित है। इसीलिए विंध्य के पुनर्निर्माण के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मेहर से नारायण त्रिपाठी खुद चुनाव लड़ेंगे, ऐलान उन्होंने किया है। राम की तपोभूमि चित्रकूट है, जहां राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, वो चित्रकूट विंध्य धरा का है। वो चित्रकूट आज भी उपेक्षित है, माई शारदा धाम को उपेक्षित है। खनिज संपदा का कूट भंडार है, जिन खनिज संपदा के द्वारा एक एक लड़के बच्चे को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। कोई भी लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता। इंदौर की विधानसभा क्रमांक 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मांधवानी के बयान के बाद अब राम मंदिर को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इंदौर की विधानसभा 4 के कांग्रेस प्रत्याशी राजा मांधवानी ने घोषणा की कि अगर वे चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा इलाके में राम का मंदिर बनाया जाएगा। बीजेपी प्रत्याशी मालिनी गौड़ पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजा ने कहा है गौड़ परिवार ने अयोध्या को लंका बना दिया गया। राजा ने कांग्रेस को बीजेपी से अधिक हिंदूवादी पार्टी बताई। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के बयान पर मौजूदा विधायक मालिनी गौड़ ने पलटवार करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। गौरीशंकर बिसेन को बालाघाट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। गौरीशंकर की बेटी जो है मौसम बिसेन, उनको टिकट मिला है और मौसम बिसेन का स्वास्थ्य खराब होने के चलते अब पार्टी टिकट बदल सकती है। कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई।
पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। ये सभी अल दहारा कंपनी के कर्मचारी थे जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज उपलब्ध कराती हैं, जिनमें रिटायर्ड नौसैनिक पुरेंद्र तिवारी को भी मौत की सजा सुनाई गई है। इन पर इजराइल के लिए जासूसी का आरोप है। ग्वालियर में पुरेंद्र तिवारी के जीजा आशीष भार्गव और उनकी बहन मीतू भार्गव रहती हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनके घर पर कोई है नहीं। पुरेंद्र तिवारी की बहन के घर से जायजा लिया है हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। कतर की एक अदालत ने भारत के जो नौसेना के जो पूर्व अधिकारी हैं 8 उनको फांसी की सजा सुनाई है। उसमें भोपाल के पुरेंद्र तिवारी हैं, लेकिन उनकी ग्वालियर में उनकी बहन रहती है मीतू भार्गव। हालांकि इस घटना के बाद से वो घर पे नहीं है। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली निकली हुई है और लगभग 2-3 दिन पहले से निकली है और उसको लेकर लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसा वजह रहे, क्योंकि जब से लगभग ये 7-8 महीने पहले पुराना केस है, जब से ये गायब थे, जब उनके कब्जे में थे कतर में, तो तब से ये सरकार से और पीएम नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रही थी कि उनके मामले में बातचीत की जाए। लेकिन अब जैसा पता चला है कि उनको फांसी की सजा दे दी गई है। कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि इजराइल के सबमरीन प्रोग्राम के लिए जासूसी करने के आरोप में उनको दोषी ठहराया गया है। ये सभी अल दहरा कंपनी के कर्मचारी थे जो कतर के सशस्त्र बलों को टेक्निकली कंसल्टेंसी सर्विस देने का काम करती थी। अब हालांकि जिस तरह से ये लगातार जो खबरें आई है उसके बाद परेशान हैं घर के लोग और उसके चलते ये लोग अब जो दिल्ली में जो अधिकारी हैं वहां पर पहुंचे हुए उनसे बातचीत करना दौर शुरू हो गया है। लेकिन फिलहाल अभी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन हालांकि इनके केस में 29 मार्च 2023 से ट्रायल शुरू हो गई थी और 7 दिन के बाद इनको डेथ की सजा है वो वहां पर सुनाई गई है। लेकिन अभी तक किसी भी आधिकारिक रूप से कुछ कहा नहीं जा रहा है और जैसा कि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह इस मामले को लेकर गंभीरता से ले रहा है, सभी कानूनी विकल्पों की तलाश कर रहा है। सजा पाए गए लोगों से मैं जो पूर्व भारतीय नौसेना के कर्मी कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुरेंद्र तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुकुन है और उसके साथ ही ये 8 लोग शामिल हैं। जैसा कि पुरेंद्र तिवारी को दोहा की सिफारिश पर प्रवासी भारतीय का सम्मान भी मिल चुका था। लेकिन ग्वालियर में उनकी बहन है मीतू भार्गव, वो रहती है। लेकिन इस घटना के बाद जैसा कि उनको ये खबर पता चली उसके बाद वो दिल्ली निकल चुकी है। घर पर कोई नहीं है, इलाके के लोग हैं, वो भी अभी कुछ ज्यादा बोलने की स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक बड़ा घटनाक्रम है वो सामने आया है, लेकिन अभी फिलहाल इस पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। इधर महू में ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की। ऑनलाइन सट्टा चलाने वाले राजा वर्मा के घर पर छापा मारा। पहले भी ऑनलाइन सट्टा मामले में पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। शिवपुरी में संयुक्त आयुक्त DS चौहान के मार्गदर्शन में सहायक आयुक्त की टीम ने चेकिंग कर रही थी और इस दौरान ट्रक नहीं रुका। जब ट्रक का पीछा कर उसे रुकवाया गया तो ड्राइवर ट्रक छोड़कर भाग निकला। लुधियाना से मुंबई जा रहे ट्रक में दवाओं के eBay बिल पर शराब ढोई जा रही थी। इसमें 1800 पेटी शराब में 21,600 बोतल थी। इनकी अनुमानित कीमत 2.5 करोड़ रुपए लगाई जा रही है। हमको हेड ऑफिस से सूचना थी कि इस तरह से कुछ वाहन जा रहा है जिस पे कुछ अवैध माल हो सकता है। तो उसकी सूचना पर हम लोग वहाँ गए थे। तो बंदरवा से थोड़ा आगे निकलते से ये ट्रक हमको मिला। तो उसको देखा, उसको लाके थाने में खड़ा कर दिया है और अभी कार्रवाई जारी है। जिसमें शराब के कार्टन्स हैं। पन्ना में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 23 लाख रुपए और 30 किलो चांदी बरामद किया है। पन्ना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक गाड़ी में कैश और चांदी का सामान जा रहा है, जिस पर सकरिया हाईवे चौकी अंतर्गत SST नाका में जब गाड़ी रोककर चेकिंग की गई तो 23 लाख रुपए बरामद किए गए। साथ ही 30 किलो चांदी भी मिला है। देवेंद्र नगर की तरफ से कोतवाली वाला जो रोड है उस पर आ रही थी। इसको सकरिया चौकी के पास रोका गया, इसकी चेकिंग की गई। चेकिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा कैश और चांदी के बार्स और चांदी के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। अभी पुलिस की कार्रवाई वैसे यहाँ पे समाप्त होती है। थोड़ा इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि इसका सोर्स क्या है। बट इंदौर से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। मनु श्रीनगर के एक मकान में अवैध सट्टा संचालन हो रहा था। 5 मोबाइल फोन, 1 टीवी, लाखों की सट्टा और पट्टी जब्त की गई है।
पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच पर यह बैटिंग हो रही थी और क्राइम ब्रांच की कार्रवाई है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, वर्ल्ड कप के मैच में जो सट्टा लगाया जा रहा था, इस पर कार्रवाई की है इंदौर में। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।